हेलो और नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस पे। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो हम ग्रहों की ऊर्जाओं के बीच तालमेल और एक योग की भी बात करते हैं जो बनता है। खासकर अगर लाभकारी ग्रहों या एक दूसरे के पूरक ग्रहों के बीच युति हो तो हमें लगता है कि युति अच्छी है, ये मजबूत है। मगर अगर युति सूरज के साथ हो तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज के बहुत करीब की युति ग्रह को कंबस्ट कर देती है। शास्त्रों ने हमें अलग अलग ग्रहों के लिए एक दायरा दिया है जहां वो सूरज से कंबस्ट होते हैं, मगर मोटे तौर पे ये कहना सही होगा कि कोई भी ग्रह जिसका सूरज से 7 डिग्री से कम का फर्क हो तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि वो कंबस्ट है या वो कंबशन के लक्षण दिखाएगा। डिग्री के हिसाब से या सूरज से फर्क के हिसाब से वो सूरज के जितना करीब होगा। अगर सूरज और ग्रह के दरमियान डिग्री का फर्क सिर्फ 1, 2, 3 या 4 डिग्री है तो वो पूरी तरह कंबस्ट है, और अगर ये 4 डिग्री से 7 या 8 डिग्री के दरमियान है तो उसमें बहुत कम ऊर्जा है। सूरज और ग्रह की डिग्रियों के बीच 7 से 15 डिग्री के दरमियान का कोई भी फर्क तो वो आदित्य योग बन जाता है। असल में ये अच्छे नतीजे देता है। फिर ये सिनर्जिस्टिक नतीजे बन जाते हैं, क्योंकि सूरज भी अपनी ऊर्जाएं, अपना असर, अपनी अभिव्यक्ति डालने में सक्षम होता है और ग्रह भी काफी हद तक अपनी मौजूदगी, अपने नतीजे और एक टीम की तरह सूरज के साथ एक सिनर्जिस्टिक तरीके से काम करने में सक्षम होता है, और ये एक आदित्य योग बन जाता है जो अच्छे नतीजे देता है। कोई भी चीज जहां फर्क 15 डिग्री से ज्यादा हो तो वो न तो कंबशन है और यकीनन वो युति भी नहीं है। फिर सूरज और ग्रह भले ही वो एक ही राशि में हो, मगर डिग्री का फर्क 15 डिग्री से ज्यादा है तो वो कमोबेश एक बहुत कमजोर युति है, और इसलिए वो कमोबेश युति के नतीजे देने के बजाय व्यक्तिगत नतीजे देंगे। युति के नतीजे बहुत कम हद तक होंगे और ज्यादातर सूरज और ग्रह की दशा और अंतर्दशा में, और इसके उलट जहां सबसे ज्यादा सिनर्जिस्टिक नतीजे देखे जाएंगे, सिनर्जिस्टिक अभिव्यक्तियां देखी जा सकती है। मगर आज हम बात करेंगे कि आप एक कमस्टेट ग्रह से ज्यादा ऊर्जा और बेहतर नतीजे कैसे हासिल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ज्यादातर श्लोक बताते हैं कि कमस्टेट ग्रह में लगभग कोई ऊर्जा नहीं होती और वो अपने नतीजे प्रकट करने में सक्षम नहीं होता, मगर ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये सच है कि कमस्टेट ग्रह में बहुत कम ऊर्जा होती है, मगर ग्रह की दशा के दौरान यकीनन, क्योंकि वो ज्यादा ऊर्जा हासिल करता है, वो सक्रिय होता है, वो यकीनन अपने नतीजे दिखाता है, और कुछ हद तक अंतर्दशा के दौरान भी। मगर अगर ग्रह एक अहम ग्रह है और अहम भावों में रखा गया है तो फिर हमारे लिए ग्रह से बेहतर नतीजे हासिल कर पाना अहम और बहुत बहुत जरूरी है, खासकर अगर ये एक लंबी दशा हो। मिसाल के तौर पे अगर ये लगभग 20 साल की शुक्र की दशा है और सूरज शुक्र को कंबस्ट कर रहा है, खासकर अहम भावों जैसे कि केंद्र भाव या त्रिकोण भावों में, तो 20 लंबे सालों तक एक कमस्टेट ग्रह की अभिव्यक्तियों और नतीजों के साथ रहना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी। तो हम कमस्टेट ग्रह से बेहतर नतीजे कैसे हासिल करें? अब कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि आप लाभकारी ग्रहों, वो तमाम ग्रह जो आपकी कुंडली में लाभकारी ग्रह हैं, से बेहतर नतीजे कैसे हासिल कर सकते हैं के बारे में। वहां हमने बात की थी कि आप ग्रह की ताकत को बढ़ाकर ग्रह की विशेषताओं में, ग्रह की शख्सियत में और ज्यादा मजबूती से प्रकट होकर बेहतर नतीजे कैसे पा सकते हैं। सूरज के कंबशन के साथ कुछ हद तक ये सच है, मगर इसका दूसरा पहलू ये है, या यहाँ बढ़ी हुई जिम्मेदारी ये है कि ग्रह की बजाय सूरज की तरह बर्ताव करो। क्यों? क्योंकि एक कमस्टेट ग्रह अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, या सूरज ऊर्जा और कमस्टेट ग्रह की अभिव्यक्ति को सोख लेता है और सूरज वो नतीजे देना शुरू कर देता है। ये अहम ग्रहों की स्थितियों पे और केंद्र और त्रिकोण भावों पे भी गोचर करता है। तो ये जरूरी है कि ग्रह के तरीके से बर्ताव करते हुए आप सूरज की बड़ी अभिव्यक्ति बने। इसका क्या मतलब है? चलिए एक चंद्रमा को लेते हैं जो सूरज से कंबस्ट हो रहा है और एक अहम भाव में है। मिसाल के तौर पे चंद्रमा चौथे भाव में ही सूरज से कंबस्ट हो जाता है। अब
चौथे भाव में चंद्रमा थोड़ी ज्यादा ऊर्जा बनाए रखता है, कुछ और ऊर्जा रखता है, क्योंकि चंद्रमा चौथी राशि कर्क का प्राकृतिक स्वामी है। मगर कंबस्ट होने की वजह से, खासकर अगर ये एक करीबी कंबशन हो, तो चंद्रमा अपने नतीजे मजबूती से प्रकट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करें? आप चंद्रमा की भूमिका तो निभाते हैं, मगर काफी हद तक आप सूरज की भूमिका निभाते हैं। तो आप सूरज की तरह बर्ताव करके चंद्रमा की भूमिका निभाते हैं, जिसका मतलब है चंद्रमा पालन पोषण करने वाला, सहारा देने वाला, दूसरों की परवाह करने वाला, दूसरों को समझने वाला, उनके साथ हमदर्दी रखने वाला और उनके साथ खड़ा रहने वाला, उनकी देखभाल करने वाला है। तो अब सूरज किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? सूरज नेतृत्व है, सूरज जवाबदेही है, सूरज वो शख्स होना है जो बाकी सबके नतीजों की जिम्मेदारी लेता है। तो आप अग्रिम पंक्ति में हैं। तो हाँ, आप परवाह दिखाने, पालन पोषण दिखाने, दूसरों के लिए देखभाल और सहारा दिखाने के लिए नेतृत्व लेते हैं और जवाबदेही लेते हैं। तो अगर आप एक ऐसे घर में हैं जहां आप सबसे बड़े बेटे हैं, तो जाहिर है आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बड़े भाई या बड़े भाई बहन में से हैं। मगर अगर आप सबसे बड़े भाई बहन नहीं हैं, अगर आप दूसरे या तीसरे हैं, फिर भी आप छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी लेकर, उनकी परवाह करके, उनके साथ खड़े रहकर, उनके साथ हमदर्दी रखकर, उन तक ज्यादा बार पहुंचकर सबसे बड़े भाई बहन की तरह बर्ताव करते हैं। आमतौर पे माता पिता छोटे भाइयों और बहनों के लिए रास्ता दिखाने, परवाह दिखाने, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे बड़े भाई बहन पे निर्भर करते हैं, खासकर जब माता पिता आसपास ना हो। मगर अगर आप दूसरी या तीसरी संतान है, तब भी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप बड़ी संतान है, तो आप माता पिता से भी ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद माता पिता शायद उतना वक्त न दे पाएं। तो आप अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, आप उनकी निगरानी करें, ये एक पहलू है। फिर आमतौर पे होता यह है कि एक जोड़ा साझा तरीके से जिम्मेदारी लेता है, जहां कामों का कोई तयशुदा बंटवारा नहीं होता। बीवी कुछ जिम्मेदारियां उठा सकती है, शौहर कुछ जिम्मेदारियां उठा सकता है, और वो मिलकर कुछ जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। तो वो एक टीम की तरह काम करते हैं। मगर अगर चंद्रमा चौथे भाव में सूरज से कंबस्ट हो जाता है, तो आम तौर पे होता यह है कि जब सूरज किसी भी केंद्र भाव में जाता है, तो वो उस भाव की अभिव्यक्ति और उस भाव के नतीजों को जला डालता है। तो यहाँ आम तौर पे जरूरी है कि आप एक विनम्र सूरज की भूमिका निभाएं। आप एक ऐसे सूरज की भूमिका निभाएं जो जिम्मेदारी लेता है, जो जवाबदेही लेता है, जो नेतृत्व दिखाता है मगर अहंकारी नहीं है, जो स्वाभिमान या मान सम्मान के पीछे नहीं भागता और ये नहीं कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। क्योंकि जब सूरज उस भाव में रखा जाता है, तो यही वजह बन जाती है कि सूरज भाव की अभिव्यक्ति को खराब कर देता है। तो यहाँ जब चौथे भाव में चंद्रमा का कंबशन हो, तो दूसरों की परवाह करना या उनका पालन पोषण करना या उन्हें सहारा देना इसलिए मत छोड़िए क्योंकि आप बेइज्जत महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि किसी ने आपको वो इज्जत और सम्मान नहीं दिखाया, या क्योंकि आपका स्वाभिमान आहत हुआ है। उसके बजाय आप विनम्र इंसान बनिए, आप विनम्र नेता बनिए, आप विनम्र देखभाल करने वाले, पालन पोषण करने वाले, सहारा देने वाले बनिए। तो शौहर बीवी के रिश्ते में आप ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं। चाहे आप बीवी हो, फिर भी आप ये सुनिश्चित करने की ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं कि नया डावाडोल ना हो। ये हार मान लेना और ये महसूस करना नहीं है कि मुझे ही पांव की जूती क्यों बनना चाहिए, ये उस बारे में नहीं है। ये आपके चंद्रमा से बेहतर नतीजे पाने में सक्षम होने के बारे में है। चंद्रमा वो ग्रह है जो चौथे भाव में आपको भौतिकवादी नतीजे भी देता है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है और चौथ भाव आपके तमाम भौतिक लाभों, आपकी तमाम भौतिक दौलत, आपकी तमाम मूर्त चीजों के बारे में है। अगर चंद्रमा कंबस्ट हो रहा है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, तो आप भौतिकवादी नजरिए से कम शुभ नतीजे स्वीकार कर रहे होंगे। आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? तो अगर इसका मतलब ये है कि आपको और ज्यादा होशियार होने की जरूरत है और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की, बड़ा भाई
अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ कि भूमिका निभाने की, और ऐसा इंसान बनने की जो ज्यादा विनम्र हो, जो पहले माफी मांगे, जो नया न डावाडोल करने की कोशिश करे, जो घर में अमन बनाए रखे और फिर घर के नतीजों की जिम्मेदारी ले, तो आप चंद्रमा को बेहतर नतीजे पाने में सक्षम बनाने के लिए मजबूत कर रहे हैं। और क्योंकि आप विनम्र हैं, फिर भी नेतृत्व ले रहे हैं, आप अपने जीवन साथी से, जिस किसी से भी, चाहे जो भी रिश्ता हो, भले ही वो पिता हो या माता या आपके जीवन साथी या आपके भाई बहन या बच्चे, बेहतर मेहरबानी भी हासिल करेंगे। वो सब बदले में शायद जिंदगी में बाद में जवाब दे पाएंगे, मगर वो इसे देख पाएंगे और आप नतीजे को मजबूती से प्रकट करेंगे। अब मान लीजिए सूरज 11वें भाव में चंद्रमा को कंबस्ट कर रहा है। ये आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों का भाव है, मगर सामाजिक जुड़ावों का, आपके नेटवर्क कनेक्शंस का भी। तो यहाँ आपको जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ, जिसका प्रतिनिधित्व सूरज करता है, एक सपोर्टर, एक केयरगिवर, एक नरिशर की भूमिका निभानी है, मगर आम समाज के लिए। तो आम समाज के जरिए आपको अपनी जिम्मेदारी ऐसे देखनी चाहिए जैसे आप वो इंसान हैं जो अपने पूरे आसपास के समाज के लिए, कम से कम पूरे पड़ोस के लिए, फौरी पड़ोस या अपने शहर के लिए जिम्मेदार है। आपको ज्यादा जिम्मेदारी लेने में सक्षम होना चाहिए। तो अपने पड़ोस पे नजर रखें, अपनी बिल्डिंग पे, अपनी सोसाइटी पे, अपने आसपास पे नजर रखें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ साफ है, चीजों का ख्याल रखा गया है, सड़क खुदी नहीं है, आप जानते हैं, कूड़े या गंदगी की कोई दिक्कत ना हो। तो म्यूनिसिपैलिटी को फोन करने की जिम्मेदारी उठाएं, नेबरहुड वॉच में रहें। आप जानते हैं, सुरक्षा समितियों या जो भी कमेटियां हो या पड़ोस की देखभाल के लिए जो भी टीमें बनाई गई हो, उनके साथ मिलकर काम करें, उसका हिस्सा बने, उसके एक जिम्मेदार हिस्सा बने, उसके एक जवाबदेह हिस्सा बने और आमतौर पे लोगों की मदद करने, लोगों को सहारा देने पे नजर रखने की कोशिश करें। तो अपनी जिंदगी में एक मकसद अपनाएं जिसका आप समर्थन करेंगे और दूसरों के लिए अंजाम देंगे। दूसरा, क्योंकि 11वां भाव एक बड़े संगठन में काम करने के बारे में भी है। अगर आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हैं जहां शायद 200, 300 या इससे भी ज्यादा लोग हों, वहां आप जिम्मेदारी लें। आप विनम्र बने, मगर अपने काम और अपने रोजमर्रा के कामों में भी जिम्मेदारी और जवाबदेही लें, जिसका मतलब है कि अगर आप बॉस नहीं है, फिर भी टीम के नतीजे के लिए खुद को जवाबदेह समझें। अगर टीम का नतीजा गिर रहा है, तो आप अपना ज्यादा योगदान दें, आप ज्यादा योगदान करें, ताकि टीम ऐसे जीते जैसे आप टीम के लीडर हैं, जैसे आप वो इंसान हैं जो अकेले बॉस या अकेले मैनेजर या अकेले सुपरवाइजर के बजाय जिम्मेदार और जवाबदेह है। तब आप 11वें भाव में चंद्रमा को मजबूत करेंगे, आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होंगी, आप बेहतर जुड़ाव बनाएंगे, आप एक बेहतर नेटवर्क बनाएंगे और वक्त के साथ आप ये भी पाएंगे कि आपकी रचनात्मकता बढ़ जाएगी। लोग बदले में जवाब दे पाएंगे और आप जो कर रहे हैं उसे स्वीकार करेंगे और कबूल करेंगे और सराहेंगे और आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे और आपको भौतिक लाभ और उसके जवाब में लोग आपकी परवाह भी करेंगे, आपके साथ हमदर्दी रखेंगे, आपको समझेंगे और आपको एक नेता के तौर पे लेंगे। तो जो भी ग्रह कंबस्ट हो, सूरज की तरह ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ उस ग्रह की विशेषता अपनाएं। मान लीजिए अगर शनि सूरज से कंबस्ट हो रहा है। अब ये थोड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि सूरज और शनि एक ही गुट में नहीं है, वो अलग अलग गुटों में है। असल में वो विपरीत गुटों में है और उनके दरमियान एक खास दुश्मनी है। पौराणिक कहानियां भी आपको बताएंगी, अगर आप उन पे गौर करें, कि ये सूरत ए हाल क्यों है। पिता पुत्र की चुनौती यकीनन मौजूद है। तो यहाँ जब शनि सूरज से बहुत करीब से कंबस्ट हो जाता है, तो आपकी नौकरी, आपका काम, आपका करियर, भले ही आपका अपना कारोबार हो, उसमें आम तौर पर साइड इफेक्ट्स, चुनौतियां, मुश्किलें होंगी। स्थिर करियर नहीं होगा, स्थिर नतीजे नहीं होंगे और आपके करियर में उतार चढ़ाव, आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में उतार चढ़ाव, अपने मैनेजरों के साथ तालमेल न बिठा पाना, आपके मैनेजर आपके काम की तारीफ नहीं कर पा रहे और आपका केस आगे नहीं बढ़ा पा रहे या आपको अच्छी रेटिंग नहीं दे पा रहे।
तो यहाँ आपको सबसे पहले शनि क्या है इसकी जिम्मेदारी लेनी है। सूरज जिस तरह का प्रतिनिधित्व करता है उस तरह का नेता, जवाबदेह इंसान बनते हुए आपको शनि की भूमिका निभानी है। तो अपना काम लगन से करें, अपना काम लगातार करें, वफादार रहें, समर्पित रहें, मगर एक नेता की तरह। अब चुनौती क्या है? शनि नेता नहीं है, शनि सेवक है। मगर यहाँ क्योंकि शनि कंबस्ट हो रहा है, आपको नेता की भूमिका निभाने के लिए कहा जा रहा है। वरना शनि का मतलब है कि आप बिना सोचे समझे हुक्म की पैरवी करते हैं। सूरज क्या कह रहा है, नियम क्या है, आप उसके लिए अंधे हैं। आप बस नियमों का पालन कर रहे हैं। नियम बनाना या नियमों का मतलब निकालना आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप शनि है, आप सेवक हैं। मगर क्योंकि शनि सूरज से कंबस्ट हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप समर्पित हो रहे हैं, जब आप पूरी तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, तब आप जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं, क्या ये मेरी टीम के काम आता है? क्या ये नियम या ये प्रक्रिया या ये एसओपी अंत में मेरी कंपनी या मेरे ग्राहकों की भी सेवा करता है? कुल मिलाकर क्या ऐसा करने का कोई बड़ा फायदा है? तो आप नेतृत्व लेते हैं, आप जवाबदेही लेते हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा करने में आप नेतृत्व लेते हैं और आप जवाबदेही भी लेते हैं और अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं। जब भी कोई वॉलंटियर मांगता है, आप पहले वॉलंटियर होते हैं, आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। फिर होता यह है कि वक्त के साथ उसका बदला मिलता है। सूरज बन जाता है या देता है, आपके लिए शनि के नतीजों को प्रकट करता है। आपकी नौकरी में स्थिरता है, आपकी नौकरी में तरक्की है, आप अपने काम में, अपने करियर में सूरज की तरह चमकते हैं। तो कौन सा ग्रह कंबस्ट हो रहा है, इस बुनियाद पे आपको सूरज की जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ ग्रह की भूमिका निभानी है। अगर शुक्र कंबस्ट हो रहा है तो आपके रिश्ते में आमतौर पे शुक्र कमजोर है। आपसे कहा जाएगा कि आप अपने रिश्ते में ज्यादा संतुलन बनाएं। मगर जब शुक्र सूरज से बहुत करीब से कंबस्ट हो तो सिर्फ संतुलन के बजाय आपको अब भी रिश्तों को देखने की जरूरत है और रिश्ते अहम होने चाहिए, वो जरूरी होने चाहिए। मगर यहाँ आप नेता बन जाते हैं और एक नेता की तरह आप ज्यादा योगदान करते हैं, आप ज्यादा देते हैं। आप अपना प्यार और लगाव, अपना रोमांस, अपनी अंतरंगता दिखाने में ज्यादा योगदान करते हैं। आप पहला कदम बढ़ाते हैं और सामने वाले इंसान को दिखाते हैं कि वो आपकी चाहत है। आप जानते हैं, उनका ख्याल रखें, उनके साथ बेहतर पेश आएं, चाहे आप मर्द हैं या औरत, इससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर आप पाएंगे कि शुक्र, जो आपको जिंदगी का बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर अंतरंगता और बेहतर रिश्ता भी दे रहा है, वो चमकेगा। वक्त के साथ शुरू में सूरज और शुक्र के दरमियान अगर शुक्र मजबूती से कंबस्ट है तो आपके रिश्ते एक सी 100 की जंग बन जाएंगे। आप पाएंगे कि ब्रेकअप हो सकते हैं, दिल टूट सकते हैं, आपके रिश्तों में, आपके अहम रिश्तों में चुनौतियां आ सकती है। मगर जब आप जवाबदेही लेते हैं तो फिर ये इतना सख्त नहीं है। जब आप रिश्ते के लड़खड़ाने की जवाबदेही ले रहे हैं तो माफी मांगना या सुधार करना या भूतकाल को भूल जाना या बोझ को जाने देना और रिश्ते को बचाकर रखना इतना मुश्किल नहीं है। ये कहना आसान और करना मुश्किल है, क्योंकि वहां बहुत सारा नकारात्मक सामान हो सकता है जो आप ढो रहे हैं। मगर अगर आप अपने रिश्ते में, अगर एक रिश्ता नहीं तो अगला रिश्ता कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र रिश्ते के बारे में है, शुक्र अंतरंगता और रिश्ते के बारे में है और अच्छी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी के बारे में है। अगर आप जिंदगी की अच्छी गुणवत्ता, जिंदगी की बेहतरीन गुणवत्ता या एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं और आप अंतरंगता चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं, आप लगाव चाहते हैं, आप एक अच्छी यौन जिंदगी चाहते हैं, तो आपको अपने शुक्र को मजबूत करने में सक्षम होना होगा। कंबशन की सूरत हाल में अपने शुक्र को मजबूत करने का, एक कंबस्टेट शुक्र को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सूरज की भूमिका निभाना, शुक्र की भूमिका निभाते हुए भी सूरज जैसा बनना। तो अगर ये बृहस्पति के बारे में है, बृहस्पति सीखने के बारे में है, बृहस्पति समझदारी भरी सलाह के बारे में है, बृहस्पति ज्ञान दिखाने के बारे में है,
तो यहाँ आप एक समझदार नेता बन जाते हैं। आप एक ऐसे नेता बन जाएंगे जो ज्यादा जवाबदेह है। एक नेता एहसान नहीं मांगता। एक नेता आपके लिए एक समझदारी भरा फैसला लेगा, खासकर अगर बृहस्पति यहाँ शामिल है, और नतीजों को आपके पास, आपकी टीम के पास आने दे, और फिर खुद की तलाश करने के बजाय टीम की कामयाबी में खुश रहे, क्योंकि आप एक समझदार नेता हैं। अगर टीम जीतती है तो आप भी जीतते हैं। शिक्षा में आप जिम्मेदारी लेते हैं। आप सीखने की, खेल में शीर्ष पे होने की जिम्मेदारी लेते हैं। आप अपने शिक्षकों, अपने गुरुओं, अपने पिता के पास जाकर जिंदगी के सबक जो आप सीख रहे हैं उसके बारे में सबक मांगते हैं, बजाय इसके कि आप सोचें कि उनका फर्ज है आपको पढ़ाना। अगर कोई शिक्षक कम पढ़ रहा है तो उनसे अहंकार से भिड़ने के बजाय आप ज्यादा सीखने या खुद को ज्यादा समृद्ध करने के लिए दूसरे रास्ते अपनाएं, बजाय इसके कि ये सोचें कि शिक्षक ने मुझे नहीं पढ़ाया, गुरु ने मुझे नहीं पढ़ाया, मैं इस परीक्षा में कैसे पास हो सकता हूँ। तो जिम्मेदारी छोड़ देने के बजाय आप जिम्मेदारी साझा करते हैं। आप अपनी सीखने के लिए, समझदारी भरी सलाह के लिए, समझदारी भरे फैसलों के लिए जवाबदेही लेते हैं और बड़े दिल वाले इंसान बनते हैं। अगर ये बुध है जो कंबस्ट है, अब बुध हमें बुध आदित्य योग भी देता है, मगर अगर ये बहुत करीबी कंशन है तो फिर योग काम नहीं करता। तो यहाँ आप ज्यादा बौद्धिक फैसलों के लिए, बेहतर विकल्प बनाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। मगर जब हम विकल्प बना रहे हैं तो खुद की तरफ के बजाय सामने वाले इंसान की तरफ झुकें। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा तार्किक मत बनिए, जो बुध दर्शाता है। बहुत चालाक और बहुत चतुर, बहुत प्रैक्टिकल और तार्किक बनिए, मगर सोचिए, अगर मैं नेता हूँ, अगर मैं फैसला थोड़ा ज्यादा सामने वाले इंसान की तरफ देता हूँ, तो फिर रिश्ता भी अच्छा होगा और मुझे उसका बदला भी मिलेगा। तो एक साझेदारी में खुद के लिए पूछने के बजाय साझेदार को थोड़ा ज्यादा देने के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। इतने ज्यादा तार्किक, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल मत बनिए कि 50-50 ही होना चाहिए। आप पाएंगे कि वक्त के साथ आपको ग्रह की स्थिति के बेहतर नतीजे मिलते हैं। तो जो भी ग्रह शामिल है, चाहे वो बुध है या शुक्र है, अगर वो बृहस्पति है या शनि है या चंद्रमा है, अगर वो मंगल है तो मंगल और सूरज साथ में, ये बहुत ही तेज और आग उगलने वाला मेल है। फिर आपको अपनी आक्रामकता को जाने देना होगा। आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो बहुत ही लक्ष्य उन्मुख है, मगर आम समाज के प्रति जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना के साथ या जिस भी भाव में रखा है उसके प्रति। अगर सूरज और मंगल मिसाल के तौर पे छठे भाव में रखे हैं, तो अपनी सेवा में, अपने करियर में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों के लिए सहारा बनने में, खुद के करियर को आगे बढ़ाने के बजाय जिम्मेदारी और जवाबदेही लें। आपको जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना है और जवाबदेही लेनी है और टीम के लिए लक्ष्य उन्मुख होना है, जो समाज या नौकरी या करियर या जिम्मेदारी या कंपनी के संगठन को बड़ा फायदा पहुंचाए। तो दोस्तों, जो भी ग्रह कंबस्ट है, जिस भी भाव में कंबस्ट है, एक जवाबदेह नेता, एक विनम्र नेता, न कि एक अहंकारी नेता के तौर पे ग्रह की भूमिका निभाए। वो इंसान बनिए जो कमान संभालता है, हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है, हमेशा उस भाव के तौर तरीके और अभिव्यक्ति में जिस पे कंबशन हो रहा है, और आप वक्त के साथ पाएंगे कि कंबस्टेड ग्रह आपको अच्छे नतीजे देगा, अपने नतीजे बेहतर प्रकट करेगा, आपको बेहतर उत्पादकता देगा खासकर, और फिर दशा और अंतरदशा और अपने गोचर में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे निजी सलाह लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पे मुझसे संपर्क करें। ये इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।